नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। नए साल की शुरुआत होने वाली है। नए साल की शुरुआत से पहले टीम इंडिया से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर 11 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही सिलेक्शन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर है कि इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के 5 बड़े धुरंधरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसमें हार्दिक पांड्या से लेकर ऋषभ पंत तक के नाम शामिल हैं और अगर ऐसा होता है तो यह वनडे टीम पूरी तरह बदली बदली नजर आएगी। दरअसल इस वक्त टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्कलोड मैनेजमेंट की है। T20 वर्ल्ड कप सिर पर है और उसके बाद लगातार क्रिकेट खेला जाना है। ऐसे में बीसीसीआई और सिलेक्टर्स कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि वनडे सीरीज में कई सीनियर और बड़े खिलाड़ियों को आराम देने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले 5 बड़े नाम बाहर हो सकते हैं और उनकी जगह घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे युवाओं को मौका मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज का पूरा डाटा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट में होगा और तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ये तीनों मुकाबले डे नाइट होंगे और दोपहर 1:30 से शुरू होंगे। इसके बाद 21 जनवरी से 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए टीम इंडिया का स्क्वाड पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब बात करते हैं उन 5 खिलाड़ियों की जिन्हें इस वनडे सीरीज से बाहर रखा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या इस वक्त टीम इंडिया के T20 सेटअप का सबसे अहम हिस्सा है। वो T20 सीरीज में भी खेल रहे हैं और आने वाले T20 वर्ल्ड कप की टीम का भी अहम हिस्सा है। ऐसे में सिलेक्टर्स नहीं चाहते हैं कि हार्दिक को वनडे सीरीज में खिलाकर उनके शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाला जाए। सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या कितने अहम खिलाड़ी हैं। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। गेंद और बल्ले दोनों से हार्दिक पांड्या ने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला था। ऐसे में हार्दिक पांड्या को वनडे सीरीज से आराम देकर T20 सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट और फ्रेश रखना सिलेक्टर्स की पहली प्राथमिकता है। हार्दिक पांड्या के बाद दूसरे सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह का है। बुमराह इस वक्त भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ है, चाहे T20 फॉर्मेट हो या वर्ल्ड कप। बुमराह के बिना टीम इंडिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती प्रेजेंट टाइम में। लेकिन पिछले कुछ सालों में बुमराह की इंजरी ने बीसीसीआई को काफी डराया है। यही वजह है कि अब बुमराह को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह को भी वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वनडे सीरीज से बाहर रखा जा सकता है। सिलेक्टर्स चाहते हैं कि बुमराह पूरी तरह से फिट रहें और T20 वर्ल्ड कप में अपनी पूरी ताकत झोंक सकें। तीसरा नाम तिलक वर्मा का है। तिलक वर्मा लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और पिछले काफी समय से वो इंटरनेट, घरेलू और IPL तीनों लेवल पर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सिलेक्टर्स को लगता है कि तिलक वर्मा को भी थोड़ा ब्रेक देना जरूरी है, खासकर अगर श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट होकर वापसी करते हैं तो मिडिल ऑर्डर में तिलक की जगह बनना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि तिलक वर्मा को भी वनडे सीरीज से बाहर रखा जा सकता है। चौथा नाम अक्षर पटेल का है। अक्षर पटेल इस वक्त T20 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हुए हैं। वनडे फॉर्मेट में पहले से ही रविंद्र जडेजा मौजूद हैं, जो अक्षर का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट माने जाते हैं। ऐसे में सिलेक्टर्स नहीं चाहते हैं कि दोनों को एक साथ खिलाकर संतुलन बिगाड़ा जाए। इसी वजह से अक्षर पटेल को भी वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है।
ताकि वो T20 सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार रख सकें। और अब पांचवा और सबसे चौंकाने वाला नाम ऋषभ पंत का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत को भी इस वनडे सीरीज से बाहर रखा जा सकता है। पंत इस वक्त टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन वनडे और T20 फॉर्मेट में उनकी जगह अब पक्की नहीं रही। T20 में जहां संजू सैमसन और जितेश शर्मा ने अपनी पहचान बना ली है, वहीं वनडे में केएल राहुल टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ऐसे में सेलेक्टर्स ईशान किशन को मौका देने पर विचार कर रहे हैं। ईशान किशन इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है, चाहे बूची बाबू टूर्नामेंट हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी। ईशान किशन हर जगह रन बना रहे हैं, शतक पर शतक लगा रहे हैं। यही वजह है कि सिलेक्टर्स ईशान किशन को वनडे टीम में वापस लाने के मूड में हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऋषभ पंत को इस सीरीज से बाहर बैठना पड़ सकता है। अगर इन सभी रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का संभावित स्क्वाड कुछ इस तरह का हो सकता है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी बिल्कुल संभालेंगे। श्रेयस अय्यर या तिलक वर्मा में से किसी एक को मौका मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ टीम में शामिल हो सकते हैं और विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल के साथ ईशान किशन को भी मौका मिल सकता है। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि जब तक वनडे टीम का ऐलान होगा तब तक विजय हजारे ट्रॉफी के 1-2 मुकाबले और खेले जा चुके होंगे। अगर वहां से भी कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो सिलेक्टर्स आखिरी वक्त पर स्क्वाड में बदलाव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। साल 2025 भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और अब खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई ने टेस्ट टीम के लिए नए कोच की तलाश शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आई है और टीम इंडिया को बुरी तरह से हराकर चली गई। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए 124 रन तक भी नहीं बना पाई। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के फाइनल में पहुंचने का सपना भी लगभग टूट गया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत आकर 3-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली थी। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को करारी हार मिली। इंग्लैंड में किसी तरह टेस्ट सीरीज ड्रा करवाई गई और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इन सभी नतीजों के बाद खबर सामने आई कि बीसीसीआई ने टेस्ट टीम के लिए नए कोच के तौर पर बीवीएस लक्ष्मण से बातचीत की है। जैसे ही ये खबर आई, बीसीसीआई ने तुरंत सफाई दी। बोर्ड के सचिव देवाजी सैकिया ने साफ कहा कि गौतम गंभीर को हटाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। बीसीसीआई ने ऐसे किसी फैसले से इनकार किया है, लेकिन जिस तेजी से बीसीसीआई ने इस खबर पर सफाई दी उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आमतौर पर बीसीसीआई इस तरह की खबरों पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है। यही वजह है कि क्रिकेट गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। फिलहाल टीम इंडिया को अगले 6 महीने तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी है। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती T20 वर्ल्ड कप है। अगर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है या फाइनल तक पहुंच जाती है तो इसे गौतम गंभीर की बड़ी जीत मानी जाएगी और उनकी टेस्ट वाली कुर्सी शायद बच भी जाए। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब रहता है तो फिर गंभीर का टेस्ट टीम से बाहर होना लगभग तय में आना जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ वनडे टीम में बड़े बदलाव की तैयारी है,
युवा खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं और दूसरी तरफ गौतम गंभीर के लिए आने वाले महीने किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। तो आप अपने कमेंट में बताइए किसे खिलाना चाहिए, किसे नहीं खिलाना चाहिए, क्या गौतम गंभीर को कोच रहने देना चाहिए। नमस्कार।